उठाऊंगा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करना मैया। श्री राम के इन शब्दों को सुनकर भक्त वृंदो माता ऐसे विकल हो गई थी जैसे सिंह की गर्जना सुनकर के हिरणी विकल हो जाती है। नेत्रों में आंसू आ गए, थर थर करके कांपने लगी, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खा करके बदहवास हो गई हो। हे पुत्रो, तुम तो महाराज के प्राण प्यारे थे, फिर राज तिलक का मुहूर्त निकलवा करके वन में क्यों भेज दिया? क्यों भेज रहे हैं? अरे निराखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहवो बुझाए, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरनी नहीं जाए, दशावरनी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुन करके वे गूंगी जैसी चुप रह गई, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमती माताओं, असंभव है। माता कौशल्या सोचती हैं, विधाता की चाल ही टेढ़ी। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु, मैं राम को रख भी नहीं सकती हूँ और जाने मन में की आज्ञा, उनको आज्ञा भी नहीं दे सकता हूँ मन में जाने की। धर्म और स्नेह ने माता कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। हे राम, तुमको राज्य दे रहे थे, वनवास दे दिया, इसका मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। परंतु तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बहुत कष्ट होगा, अत्यंत कष्ट होगा। वाल्मीकि रामायण में सुंदर उद्धृत है कि अपश्यन्ते तव मुखम परिपूर्ण ससे प्रभं, कृपणावर्तयिष्यामि कथनां कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोरम मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रह करके कैसे निर्वाह करूंगी राम। माता कौशल्या कहने लगे, हे राघव, मेरी बात सुनो। यदि पिताजी जाओ केवल पितो आय सुताता, तो जन जाहो जाने बड़ी माता। अगर आज्ञा दिया पिताजी ने तो भी माता का स्थान पिता से बड़ा होता है राम। पिता गुरु यथा राम तवाहमधिका ततः, पित्राज्ञप्तो वनं गन्तो वारयेये महं सुतम्, यदि गच्छसि मद्वाक्य मुल्लङ्घनविवाक्यतः, तदा प्राणान् परित्यज्य गच्छामि अमुसादनम्। हे राम, जिस प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। पिता से पहले तो माँ का स्थान होता है बेटा। और यदि पिता ने तुमसे बन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन करके तुम राजा की आज्ञा से बन को चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़ करके यमलोक को चली जाऊंगी राम। हे राम, जितना स्थान पिता के गौरव का होता है उतना यह स्थान माता का भी है। मैं तुमको वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। माता कौशल्या के ऐसे दीन और स्नेह युक्त सुन करके वचन लक्ष्मण ने भी श्री राम की ओर देख करके रोषपूर्ण वचन कहने लगे। हे भ्राता श्री राम, महाराज दशरथ का आपको वन में भेजना अन्याय का द्योतक है और वीर पुरुष अन्याय को सहन नहीं कर सकता। भरतस्याधपक्षो वा यो वास्य हितमिच्छति, सर्वान् तथा च वदिष्यामि मृत्युं परिभूयत। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का ही चाहेगा, उन सब का मैं वध करके कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता, अभिन्नभूतो निसंगम बध्यतामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिता जी हमारे शत्रु बन जाते हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़ करके इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए।
वाल्मीकि रामायण में ऐसा उद्धृत है। अध्यात्म रामायण में लखनलाल माता कौशल्या की दयनीय दशा देखकर श्री राम से कहने लगे, हे राघव, उन्मत्तं भ्रांत मनसं कैकेयी वशवर्धिनौ बद्ध्वा निहन्मि भरतं तदबन्धून् मातुलानपि। मैं उन्मत्त भ्रांत चित्त और कैकेयी के वशवर्ती राजा दशरथ को बांध करके भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काला नल के समान मैं मेरे पौरुष को पहले से सब लोग देख लें। हे शत्रुदमन राम, अब अभिषेक की तैयारी कीजिए। उसमें विघ्न उपस्थित करने वाले को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर के आज मैं मार डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। लखन की ऐसी उत्तेजित बातों को सुन करके श्री राम कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, क्रोध पाप का मूल है। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है लखन, और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्ष कर्मियों को सदा विद्योपार्जन करना चाहिए। हे शत्रुदमन लक्ष्मण, काम क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। हे भाई लक्ष्मण सुनो, यथा जाल गलस्थोस्पे बेको संदा संसानपेक्षते तथा कालाहीनाग्रस्तो लोको भोगान शाश्वतान। सर्प के मुंह में पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरों को दागता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सह करके नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। श्री राम कहने लगे, हे माता, आप यह सोच विचार करके मुझे पिता की आज्ञा पालन करने में बाधा मत बनो। मैं वनवास से शीघ्र ही लौट आऊंगा। परंतु माता कौशल्या कहने लगी, पुत्रो, तुम अयोध्या को, सेवकों को और परिवार को अनाथ करके वन को चले जाओगे। ऐसे कह करके श्री राम के चरणों में लिपट करके रोने लगी। श्री राम ने माता को उठाकर बहुत प्रकार से समझाया। कौशल्या रो रो करके कह रही है, भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। क्यों चाहने वाले के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं।
गिराए जाते हैं। हर साया सुख तरह आंखों से गिराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों ठुकराए जाते हैं। ओ जीवन बगिया के मालिक तेरी बगिया की रीत है क्या। जीवन बगिया के मालिक तेरी बगिया की है रीत है क्या। ओ जीवन बगिया के मालिक तेरी बगिया की रीत है क्या। जीवन बगिया के मालिक तेरी बगिया की है रीत है क्या। जो फूल खिले सेहरे के लिए ओ, जो फूल खिले सेहरे के लिए अर्थी में चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले सेहरे के लिए अरती में चढ़ाए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। वो चाहने वालों की अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। हैं भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। पीर वेदांत जमाने में लाखों ही महल आशाओं में। ओ पीर वेदांत जमाने में लाखों ही महल आशाओं के। पीर दर्द जमाने में लाखों ही आशाओं की। हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं। हर रोज बनाए जाते हैं। हर रोज मिटाए जाते हैं। हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं। हर रोज मिटाए जाते हैं। हर रोज बनाए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जो चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते। तो
कौशल्या मैया रो रो करके कह रही है, श्री माता जी, श्री राम जी महाराज भगवती कौशल्या मैया को धीरज बना रहे थे। इसे सुन करके समाचार ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय ये समाचार सुन करके सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गईं। माता कौशल्या ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी प्रारंभ से पति में श्रद्धा रखने वाली नीचे मुंह करके सोच रही हैं, प्राणनाथ बन को जाएंगे, उनके साथ मेरा शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल मेरे प्राण ही जाएंगे। सीता जी की मनोस्थिति को देखकर माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्रो, सीता जी अति सुकुमारी हैं, अपने सास ससुर और कुटुंबी सभी को अत्यंत प्यारी हैं। इनके पिता महाराज जनक, ससुर सूर्य वंश के सूर्य महाराज दशरथ जी और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा, गुण और रूप के भंडार आप ही हो। मैंने इस पुत्र वधू को नैनों की पुतली बना करके रखा है। राम, इस कल्प वेली को मैंने स्नेह से सींचा है। जब फूलने पलने का समय आया तब विधाता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दिया। सीता ने पलंग पर, गोद में और हिंडोले के छोड़कर कभी कठोर भूमि पर पैर नहीं रखा। सोई सिय चलन चढ़ती बन साथा, आय सुकाहा होई रघुनाथा। हे राम, वन में हाथी, सिंह, राक्षस अनेक जीव जंतु रहते हैं। क्या विष की वाटिका में संजीवन बूटी शोभा पा सकती है? वन में तो पत्थर स्वभाव वाली कोल भेलों की लड़कियां रहती हैं, या तपस्वियों की स्त्रियां तपस्या में रत रहती हैं। सीता वहां कैसे रह पाएंगी? यदि सीता अयोध्या में रुक जाएं तो मेरे जीवन का सहारा बन जाएंगी। श्री राम माता कौशल्या को समझा करके फिर सीता जी को समझाने लगे। अवगच्छति मूढ़ चेतनः प्रियनाथं हृदि शल्यमर्वितं, ईश्वरदेस्तु तदेव मन्यते कुशल द्वार तया समुद्रदं। कम बुद्धि वाला मनुष्य प्रिय वस्तु के नाश से ऐसा समझता है मानव हृदय में अस्त्र भोंक दिया गया हो, परंतु धीर पुरुष स्थिति को अपने कल्याण का मार्ग समझता है। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने सीता जी से कहने लगे, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो। तुम यदि मेरा और अपना हित चाहो तो अपनी सास की सेवा करना ही, परम धर्म का पालन करती हुई घर पर ही रहो। स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जब जब मातु करिहे सुधि मोरी, हो यही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा यह पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। जब माताजी मेरी याद में विकल हो जाए तब तुम अपने मृदुल स्वभाव से कथाएं सुना करके धीरज बंधाया करना। अरे गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सही, गालव नहु सो नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्मों के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा देवी। किंतु हटके बस हो करके गालव मुनि और राजा नहुसाल सबने संकट ही सहे थे। रहो भवन हमारे कहे भामिनी, सादर सासुस चरण से बहुहित, जो तुम्हारे अतिहित गृह स्वामिनी। राजकुमारी कठिन कंटक मग क्यों, चली हो मृद पद गजगामिनी। दुसह बात बरसाही में आतप, कि मैं सही हूँ अगणित दिन यामिनी। हो पुण्य पितु आज्ञा प्रमाण करे, ए हो बेग सुनहि दुति दामिनी। तुलसीदास प्रभु बिरह वचन सुनी, सही न सके मूर्छित भई भामिनी। अतः हे जनक दुलारी, वन में कुछ कांटे और कंकड़ों के रास्ते में बिना जूते के कैसे चलोगे? तुम्हारे चरण कोमल हैं, वहां गुफाएं, दर्रे, नदियां, अगस्त्य नाले
अगम्य रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी बड़े भयानक डरावने शब्द करते हैं। उन्हें सुन करके अच्छे अच्छों का धीरज भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना, वृक्षों के साल के वस्त्र, कंदमूल और फलों का भोजन मिलेगा, उसका भी नित्य मिलना संभव नहीं है। पीने को पहाड़ का ही पानी मिलेगा। श्री राम कहने लगे, अध्यात्म रामायण में सुंदर भाव में वेद व्यासी ने सजाया है कि राक्षसा घोर रूपाश्च संति मानुष भोजन सिंह व्याघ्र वराहाश्च संचरन्ति समन्ततः। वहां मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब और सिंह बाघ तथा सूकर आदि हिंस्र जीव फिरते हैं। हे सुंदर कमर वाली, वहाँ भोजन के लिए कड़वे और खट्टे फल मूल आदि ही मिलते हैं। किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन वहाँ कभी नहीं मिलते हैं। श्री रामचंद्र जी द्वारा सुंदर शिक्षा सीता जी को ऐसी प्रतीत हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी उसे कष्टकारक प्रतीत होती है। माता कौशल्या के चरणों में बंधन करके कहने लगी, हे माँ, मेरे प्राणनाथ ने जो शिक्षा मेरे हित के लिए दी है, परंतु मैंने समझा है कि पति वियोग के समान कोई कष्ट संसार में हो ही नहीं सकता है। आपने जो वन्य जीवों के विषय में कहा प्रभु रघुनंदन, मृग सिंह हाथी शेर सर्व चमरी गाय नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं ना, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? ये वाल्मीकि जी ने कहा इस बात को वाल्मीकि रामायण में। हे प्रभु, आपने जो उदर पूर्ति हेतु भोजन और बिछौनों के विषय में कहा, हे प्राणनाथ, जो भी फल मूल आदि आपके खाने से बचेंगे वे ही मेरे लिए अमृत के समान हो जाएंगे, मुझे पता है। उसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुछ काश और कंटकादि भी फूलों के बिछौने के समान हो जाएंगे। हे प्राणनाथ, आप जो वनवास के दुखों के विषय में बता रहे हैं ना, सो बाल्यावस्था में एक ज्योतिषी ने कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी, और आज उन ब्राह्मण महोदय का कथन सत्य हुआ, अतः मैं आपके साथ वन को अवश्य चलूंगी। और आपके साथ में मैं वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर भाव को सजाया है कि सात बले सुयदा शिष्य वनांतर वन गोचर कुथा शरण युक्त सुखम स्यात् सुखतरम ततः। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी मैं सो लूंगी, रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौने से युक्त पलंगों पर, क्या उससे अधिक सुख मुझे हो सकता है? श्री राम कहने लगे, हे जनक नंदनी, जो हित चाहने वाले गुरु और स्वामी को सीख को नहीं मानता है उसे पछताना पड़ता है और उसके हित की हानि होती है। श्री राम के साथ सीता जी के बन जाने के 3 कारण थे भक्त वृंदो। पहला, सीता जी कहने लगे, बचपन में एक ब्राह्मण ने मेरा हाथ देख करके बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में वास करोगी। दूसरा कारण, जब आप सभा में धनुष को तोड़ने जा रहे थे तब मैंने देवताओं से प्रार्थना किया था कि यदि श्री राम इस धनुष को चढ़ा देंगे तो मैं 14 वर्ष तक मुनिवृत्ति धारण करके वन में विचरण करूंगी। अतः हे स्वामी, मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु आप मुझे